क्या आपने कभी सोचा है कि आपका फ़ोन, जो हर वक्त आपकी जेब में रहता है, वो असल में एक हैकर के लिए खुला दरवाज़ा कैसे बन सकता है? आज हम एंड्रॉयड के उसी ब्लूप्रिंट, उसी नक्शे को समझने वाले हैं, जिसका इस्तेमाल करके हैकर्स किसी भी डिवाइस पर पूरा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। जरा सोचिए, एक हैकर जो शायद हजारों मील दूर बैठा है, आपके फोन के फाइल मैनेजर को ठीक वैसे ही देख रहा है जैसे आप देखते हैं। आपकी पर्सनल तस्वीरें, आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स, बैंक की डिटेल्स, सब कुछ उसकी नजरों के सामने। ये कोई डरावनी फिल्म का सीन नहीं, ये एक हकीकत हो सकती है। और बात सिर्फ फाइलों की नहीं है। यह हमलावर जब चाहे आपके फोन का माइक्रोफोन एक्टिवेट कर सकते हैं। आपकी पर्सनल बातें, आपकी ऑफिस मीटिंग्स, सब कुछ रिकॉर्ड हो सकता है और आपको इसकी भनक तक नहीं लगेगी। इतना ही नहीं, वो आपके कैमरे को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपका अपना फ़ोन ही आपके खिलाफ एक जासूसी कैमरा बन जाता है। वो देख सकता है कि आप कहाँ हैं, किसके साथ हैं। आपकी प्राइवेसी का मतलब ही खत्म हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब मुमकिन कैसे है? फाइलों तक पहुंच, माइक्रोफोन पर कंट्रोल, कैमरे से जासूसी, इन सब की जड़ में सिर्फ एक चीज है, एक ऐप। जी हां, एक आम सा दिखने वाला ऐप। चलिए समझते हैं कि ये कैसे होता है। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन आखिर है क्या। इसे टेक्निकली एपीके कहते हैं। तो चलिए इस डिजिटल डब्बे को खोलकर देखते हैं कि इसके अंदर आखिर क्या-क्या छिपा है। तो ये एपीके यानी एंड्रॉयड पैकेज किट सिर्फ एक ऐप नहीं है। इसे आप एक जिप फाइल की तरह समझ सकते हैं, एक बंडल जिसके अंदर वो सब कुछ है जो ऐप को चलाने के लिए ज़रूरी है। उसका कोड, उसकी तस्वीरें और सबसे ज़रूरी उसकी शक्तियाँ। जब हम इस एपीके पैकेज को खोलते हैं तो हमें मोटे तौर पर 4 चीज़ें मिलती हैं। पहला है सोर्स कोड, जो ऐप का दिमाग है, उसका लॉजिक। दूसरा है मैनिफेस्ट फाइल, जो कि ऐप का पहचान पत्र है। तीसरा है रिसोर्सेज, यानी तस्वीरें, वीडियोस वगैरह। और चौथा है मेटा फाइल्स, जिसमें ऐप के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी होती है। लेकिन इन सब में जो सबसे सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है मैनिफेस्ट फाइल। ये एक तरह का घोषणा पत्र है जो एंड्रॉयड सिस्टम को बताता है कि मुझे ये काम करने की परमिशन चाहिए, जैसे कि कैमरा का इस्तेमाल, आपके कॉन्टैक्ट्स पढ़ना, ये आपकी फाइलों को एक्सेस करना। हैकर की सारी चाल यहीं से शुरू होती है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि एक ऐप क्या है, पर यह फ़ोन के अंदर काम कैसे करता है। ये समझने के लिए हमें एंड्रॉयड के आर्किटेक्चर को देखना होगा। आप इसे एक 4 मंजिला इमारत की तरह सोचिए, जहां हर मंजिल का एक बहुत ही खास काम है। सबसे ऊपर यानी टॉप फ्लोर पर वो ऐप्स हैं जिन्हें हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। आपका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फोन की घड़ी। ये वो हिस्सा है जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं। उसके ठीक नीचे की मंजिल है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। इसे आप डेवलपर्स का टूल बॉक्स समझ सकते हैं। यहीं से ऐप्स को नोटिफिकेशन भेजने, स्क्रीन पर कुछ दिखाने या आपकी एक्टिविटी को मैनेज करने की पावर मिलती है। और नीचे चलें तो हम पहुंचते हैं सिस्टम के इंजन रूम में। यहां है लाइब्रेरीज और एंड्रॉयड रन टाइम या एआरटी। असल में ऐप का कोड यहीं पर एग्जीक्यूट होता है और ग्राफिक्स और डेटा जैसी जरूरी चीजें यहीं संभाली जाती हैं। और सबसे नीचे जो इस पूरी इमारत की नींव है वो है लिनक्स कर्नल। ये आर्किटेक्चर का दिल है। ये सीधे सीधे फोन के हार्डवेयर से बात करता है, जैसे कैमरा, वाईफाई, ब्लूटूथ, और ये पक्का करता है कि सब कुछ ठीक से चले। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये सारी परतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऐप्स सबसे ऊपर हैं, लेकिन वो काम करने के लिए अपने से नीचे वाली परतों पर पूरी तरह से निर्भर हैं। और ये सिलसिला सबसे नीचे कर्नेल तक जाता है, जो पूरे शो को चला रहा है। तो अब जब हम इस पूरे ब्लूप्रिंट को, इस नक्शे को समझ चुके हैं, तो हम ये भी देख सकते हैं कि एक हैकर कहां से सेंध लगा सकता है। सिक्योरिटी की दुनिया में इसे अटैक सरफेस कहते हैं, यानी हमले की जगह। देखिए, हैकर को पूरी इमारत ढाने की जरूरत नहीं होती। उसे तो बस एक खुला दरवाजा या एक टूटी हुई खिड़की चाहिए। यह दरवाजा कोई ऐसा ऐप हो सकता है जो आपसे जरूरत से ज्यादा परमिशन मांगता है, या फिर कोई फिशिंग लिंक जिस पर आप गलती से क्लिक कर दें। हर परत पर, हर लेवल पर एक खतरा मौजूद है। तो याद रखिए, किसी भी सिस्टम को बचाने का पहला कदम उसके नक्शे को समझना होता है। और ये हमें आज के सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक घर का ब्लूप्रिंट है, तो क्या हमने ये चेक किया है कि हमारे डिवाइस के दरवाजे और खिड़कियां कितनी सुरक्षित हैं?